पाकिस्तान आए, सरमाया लगाएं, मुनाफा कमाएं। राह में हायल रुकावटें खत्म हो रही हैं। जितनी दौलत कमाई जाएगी उस पर टैक्स आमदन उतनी ही बढ़ेगी और लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब। मुलाकात में डेयरी, फूड चेन और ज़राअत के मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीसों में कमी का हुक्म 22 नहीं मुल्क के तमाम स्कूल्स के लिए था। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले सब स्कूल्स इसके पाबंद हैं। चीफ जस्टिस के केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का बहरिया टाउन, निजी स्कूल्स और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। फरीकैन ने जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। एक दरख्वास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। तहकीकात का कोई मयार है कि नहीं? सीडीए के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम हो गए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब कर लिया। रेलवे सरकारी अराजी फरोख्त नहीं कर सकता। लीज भी 5 साल से जायद नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। रेलवे अराजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम एक मरला भी फरोख्त नहीं कर रहे, सिर्फ लीज दे रहे हैं। वजीर रेलवे का अदालत में बयान। सिंध हुकूमत को रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए अलहदा दरखास्त दायर करने की हिदायत। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। शहबाज शरीफ चोर और डाकू है। चेयरमैन पीएसी बनाने पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है। वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। मजीद कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों पर गिरफ्तारी के बाद भी कौम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। सिंध को एंटी करप्शन ने लूट लिया। गैर आईनी मशीर मुर्तजा वहाब को शर्जील मेमन के पास भिजवाएंगे। जल्द मुराद अली शाह समेत सब जेल में नजर आएंगे। हलीम आदिल शेख के वार। खुरम शेर जमान बोले, वजीर आजम पोर्टल पर आपका क्या, आपके अच्छे भी काम करेंगे। पीटीआई ने PS 94 लांठी में जिमनी इलेक्शन 24 की बजाय 27 जनवरी को करवाने और फौज तैनात करवाने की दरखास्त दी। मोदी का हिंदू इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी से इलेक्शन जीतने का प्लान बेनकाब। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। कहा 2014 में RSS के साथ मिलकर फिरकावारियत पर मुसलमानों में तकसीम कराई गई। 3 तलाकों का तनाजा खड़ा किया गया। इलेक्शन इक्तसादी कारकर्दगी से नहीं, अवामी जज्बात भड़काने से जीते जाते हैं। अब यही फॉर्मूला अपनाकर कामयाबी मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम और जामे मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती पर यौम तकद्दुस। वादी के बासियों का नमाज जुम्मा के बाद पुरअमन एहतजाज। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। लंदन में नए साल का जश्न जारी। साउथ हॉल में पुररौनक तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मौसीकी और भंगड़े ने समा बांध दिया। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया। स्कॉटलैंड भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के हवाले से अपने तजुर्बात से आगाह किया।
बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी का सालाना इशाया, बरतानिया भर से सीनियर और यंग डॉक्टर्स की शिरकत, शरका पाकिस्तान से आने वाले नए तलबा की रहनुमाई के लिए पुरअज़्म। ओल्डहिम में बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मौसम सरमा से बचाव की किट्स और मुफ्त फूड बैंक तकसीम हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के दर से जाके मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े। ली क्रॉस की जामे मस्जिद में रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया। मारूफ आलिम दीन कारी सब्तैन अली की खुसूसी शिरकत, नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैबर खैरसगाली दौरे पर कुवैत पहुंच गया। जहाज के अर्शे पर कुवैती हुकाम और गैर मुल्की सफरा के लिए इशाये की तकरीब मुनक्किद की गई। सऊदी अरब में मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर काशिफ की खुसूसी शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का तीसरा रोज शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज। हुक्काम सिर्फ तसल्लियां देने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ने से गैस नायाब हो गई। बहरान बढ़ गया, परेशान हाल। घरेलू सार्फिन एहतजाज पर मजबूर हो गए। पेशावर के इलाके नोथिया, कोटली मोहसिन खान, भानामाड़ी और काकशाल में गैस गायब हो गई। हयाताबाद, गुलबर्ग और अंदरूनी शहर में गैस प्रेशर कम। खाना बनाना तो दरकिनार, गर्म करना भी मुहाल बन गया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स की अदायगी के बिल के बगैर ही अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। मैं हूं हमजा तादर। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने अंकारा में तुर्क बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दिलाया है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हाल तमाम मुश्किलात दूर करेंगे। वजीर आज़म पाकिस्तान का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तुर्की के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अंकारा में बिजनेस कम्युनिटी को अपनी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया। इमरान खान का कहना था तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में दरपेश मसाइल की बुनियादी वजह साबका हुकूमतों की जानिब से जामिया पॉलिसी का ना होना था। Pakistan went wrong in the 70s. It went wrong because we had a socialist mindset. And even though that socialist mindset went in the 80s and 90s, but unfortunately socialism went, country governments changed. But amongst the bureaucracy and some of the politicians, that mindset remained. So when people started making wealth, they were somehow discriminated or there was envy against them. वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन को मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। The various issues Turkish investors faced in Pakistan, we have already discussed this. And we already, reason is erratic policy making, unpredictable policies, decisions changed midway through, and so no investor likes this unpredictability, and then
You set out to invest something given a certain set of policies, and then midway through the policies are changed. We realize that that's what's been happening. इमरान खान का तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहना था कि वो तुर्क सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि अब पाकिस्तान में उनको बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमत नजर आएगी. But we want to assure you that you will be finding a completely different government, a government that is going to promote investment. And the best thing, of course, when you talk about investing in Pakistan to use and then exporting out of Pakistan, that's really what we need right now, because our exports have suffered because of flawed policy making. कप्तान का ये भी कहना था कि उनकी हुकूमत वेल्थ क्रिएशन की पॉलिसी पर यकीन रखती है और यही पॉलिसी लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर ला सकती है. Our government is a government that now has, as a policy, we feel that wealth creation is what's going to take Pakistan out of our economic crisis. We feel that wealth creation is how we will be able to pay our debts. We feel that wealth creation is what is going to raise people out of poverty in Pakistan. And the model of China is in front of us. China is a country which has done something which no nation in the history of mankind has ever done. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये भी कहना था कि 60 की दहाई में पाकिस्तान मलेशिया और कोरिया के लिए रोल मॉडल था. मुल्क को इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे. वजीर आज़म इमरान खान की तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की. वजीर आज़म ने मज़ार पर रखी गई सुनहरी किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए. वजीर आज़म इमरान खान ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को खराज अक़ीदत भी पेश किया. वजीर आज़म का कहना है कि मज़ार पर आना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है. मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 20वीं सदी के अजीम सियासतदान और बड़े रहनुमा थे. उन्होंने मुश्किल हालात में तुर्क कौम की रहनुमाई की. आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाला है. वजीर रेलवे ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया. कहते हैं शहबाज शरीफ चोर, डाकू, बेईमान है. दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया जाए तो एहतसाब नहीं होता. उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं. मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी. मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए. मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ. उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं, पैसा भी नैब का लग रहा है, शहनशाहियत भी कर रहे हैं. जब भी कोई चोर, डाकू, लुटेरा जेल में जाता है, या उसके मोरे हिले होते हैं, या उसका BPI होता है, और या जनाब अली उसका कोई और मसला होता है. और आप देखें, इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने ऐसा बयान दिया कि इसको शहबाज शरीफ को खुली फजा में रखो. उसको फिर खुली फजा तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, निकाल दो जी, इसकी बेल लो. माल भी सारा हमारा खा गया है, डकार नहीं मार रहा. और राना सनाउल्लाह जैसे बदबूदार बाहर रखे हैं मीडिया से खिताब करने के लिए. शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है. सारा केसेस तो इसके खिलाफ है, सारी कंपनियों का, पानी का, ये सारे जो मेट्रोस का. और अगर ये इतना ही समझते हैं तो बुलाए अपने दामाद को. मैं अभी चीन गया, मैंने राय बदल ली है, कौम से मैंने माफी मांगी. मैंने कहा मेरा ख्याल था नवाज शरीफ बड़ा चोर है. मैं चीन जाके मुझे पता लगा कि इसके दामाद ने तो झाड़ू, सारे अकाउंट ही सारे इसकी तरफ से जाते हैं. और एक बेटा गया, वो वापस नहीं आ रहा. दूसरा जो है जाने के लिए जहाज में बैठा हुआ था, उसको उतार लिया गया. जिस मुल्क में इसहाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के फरार हो, तो आसिफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेने की जरूरत ही नहीं. और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेजने का ऐलान. राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेज रहा हूं. इस्तदा है इलेक्शन कमीशन को वो रेफरेंस भेजा जाए. उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि शेख रशीद ने कश्मीर कॉज के साथ गद्दारी की, अपने भाइयों और भतीजों के नाम पर प्रॉपर्टी बनाई. तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेजने का ऐलान. और राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेज रहा हूं. अब इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को वो रेफरेंस भेजा जाए.
नैब ने साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जेर तफ्तीश केस की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक नैब लाहौर का अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा कि अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है, इस प्रोसेस के हवाले से भी आगाह कीजिएगा और ये केस क्या है ये भी बताइएगा। जी, ये केस है। एक तो इन्होंने फवाद हसन फवाद के जो अकाउंट है उस पर 15 करोड़ रुपया जो है वो मुंतकिल किया था और इन पर इनसाइड ट्रेडिंग का भी इल्जाम था और इनको इससे कबल 2 मरतबा मुतअद्दिद मरतबा जो है वो नैब में बुलाया गया, लेकिन ये सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए और अपने जवाबात से नैब को मुतमईन नहीं कर सके थे। इसके बाद ये जो है वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मुतय्यन हो गए और इन्होंने कहा जी मैं हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद अब ये वहां से सुबकदोश हो चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों से। अब जो हमारे ज़राए है उन्होंने कहना है कि इनके खिलाफ जो है वो तमाम जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल कर ली है नैब ने और अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जारी इंक्वायरी को अब इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी के लिए जल्दी चेयरमैन नैब को केस भिजवा दिया जाएगा। इन पर जो है वो साबिक अमरीकी सफीर की इन्वेस्टिगेशन में भी अदम तावन की सूरत में वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अली जहांगीर सिद्दीकी पर आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद से मिलकर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम भी हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि अली जहांगीर सिद्दीकी के फवाद हसन फवाद और उनके अहले खाना से कारोबारी शराकत के शवाहिद भी मौजूद है, जबकि नैब लाहौर की जानिब से मुतअद्दिद बार इनको तलब किया गया, लेकिन ये सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए। अली जी ठीक है, ये सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम, आपका शुक्रिया। मुझे नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। हुकूमत अपने काम से हटकर पकड़ो धकड़ो और मारो की पॉलिसी पर चल पड़ी है। 100 दिन का प्लान अंडे और मुर्गी की सूरत में सामने आ गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये हो गया अगर मुझे इसलिए कि सब डाइवर्ट हो गए हैं, बस ये पकड़ो धकड़ो मारो मूरो इस चीज पे चले गए और मीडिया भी शायद, मैं बहुत ही माजरत से, वो असल चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। आप 6 महीने में FBR की कलेक्शंस देख लें, पैसे तो वहीं से मिलने ना हमने, और उसके साथ साथ ये बावजूद जो माहौल क्रिएट किया गया है सिंध के अंदर, आप हमारे SRB की या सिंध हुकूमत की कलेक्शंस देख लें, हमारी 18% ग्रोथ है। गवर्नर सिंध ने एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान फर्नीचर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। 6 माह में ग्रीन लाइन पर बसें चल पड़ेंगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर नुमाइश का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी मियार का फर्नीचर एक्सपोर्ट ना होना अफसोसनाक है। फर्नीचर की एक्सपोर्ट को मिलियन से बिलियन में लेकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, ये इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। $3.6 मिलियन की एक्सपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान की फर्नीचर की, जो ना होने के बराबर है, और इसको हम कोई $1 बिलियन तक ले जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि वफाक ने ग्रीन लाइन पर अपना काम मुकम्मल कर लिया। 6 माह में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। मैं सिंध हुकूमत से कह भी चुका हूँ, दोबारा अब ऑफिशियली भी उनको लिखने जा रहा हूँ कि आप ये हमारे हवाले कर दें तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हम बसें ITS सिस्टम डाल के इसको फौरी तौर से ऑपरेट कर देंगे। अगर आपके पास वक्त मुश्किलात हैं, कमी है वसाइल की, या आपका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ, तो इसे रहने दें। इंशाल्लाह हम ये पैकेज पूरा करके कराची को दे दें। गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची की सड़कों को ठीक करना चाहते हैं, कचरा उठाना चाहते हैं, तजावुजात का मलबा उठाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़ कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गैस के बाद बिजली भी गुल हो गई। मौसम सरमा में पहली बार तवानाई बहरान का सामना मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली बहरान की धुंध जिम्मेदार या फिर सिस्टम ही बेकार? हुकूमत बहरान पर काबू पाने में नाकाम है। वजारत तवानाई कहते हैं कि धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गई, बिजली की डिमांड पैदावार से ज्यादा है। तर्जुमान वाबडा कहते हैं कि दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह की मुश्किलात का सामना है।
बिजली बहरान की धुंध जिम्मेदार या सिस्टम बेकार, हुकूमत बहरान पर काबू पाने में नाकाम। 3 रोज हो गए बिजली सिस्टम में न आ सकी। शदीद सर्दी में भी शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल 2800 मेगावाट से बढ़ गया। आइस्को, लेस्को, मेपको, फेस्को के इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में गैस के साथ बिजली की लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अचानक शुरू हो गई है, किसी को पता भी नहीं क्या मसला है क्या नहीं है। सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग नहीं हो रही ना जितनी अब हुई है। बहुत ज़्यादा जा रही है। जनरेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कर रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है ड्यूटियाँ देते हैं, रात को सर्दी होती है, बिजली नहीं होती है तो हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैस की लोड शेडिंग होती है। इस वक्त पन बिजली जराये से 500, सरकारी थ्रिल पावर प्लांट से 2000 और निजी शोबे के बिजली घरों से 7300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। वजारत तवानाई के मुताबिक डिमांड से ज्यादा पैदावार मौजूद है, लेकिन धुंध के बाइस ट्रांसमिशन लाइन्स की ट्रिपिंग की वजह से तरसीली निजाम में खलल आया। दूसरी जानिब दरिया और आबी ज़खायर में पानी की कमी की सूरत-हाल का भी सामना है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला में पानी की आमद 4600 क्यूसिक और इखराज 5000 क्यूसिक है, जबकि मंगला में पानी की आमद 6000 क्यूसिक और इखराज 5000 क्यूसिक है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में नए सहाफ़ियों के लिए तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कॉटलैंड भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तरबियती नशिस्त में मुक़र्रीन का कहना था कि मीडिया में आने वाले साथी रोज़ाना अखबारात का मुताला किया करें, कोई भी खबर शाया करने से पहले मुकम्मल तस्दीक कर लिया करें। कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे अपना रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई, तो ताकि हर सब लोगों के लिए सहूलत हो, दूसरे प्रेस क्लब्स के लिए मेंबर्स के लिए भी। जैसा कि आप समझते हैं कि अब नया साल शुरू हो गया, तो नए साल की हमारी पहली मीटिंग थी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और ऐसी मीटिंगें हर महीने होनी चाहिए और हमें और मोटिवेट होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा काम हम कर पाएँ। माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट का जो सिलसिला चल रहा है, ये दिन ब दिन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि उस किस्म के लोग आएँ जो कि क्वालिफाइड हों, जिनको रूल रेगुलेशंस का पता हो और इनके लिए कुछ ना कुछ एक कानून भी हो कि जिसमें ये मतलब है कि तरीके के साथ चलें, जिस तरीके से भी चलें, यानी कि एक दूसरे को ओवर रूल ना करें। और क्वालिफाइड पीपल अगर इस चीज़ में आएंगे तो उनको अपने जो पेशा है उसके अंदर महारत इस्तेमाल करेंगे, तो उस तरीके से ये होगा कि किसी को टॉर्चर नहीं पहुंचेगा। इजलास में टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले खातिनों हजरात ने अपने अपने तजर्बात और ख्यालात का इजहार किया। इशाइये के बाद हाजरीन ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा, यूके और यूरोप में आने वाले सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम बहुत अहमियत के हामिल हैं। चौधरी खालिद परवेज साहब सदर की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई और इसमें फैसला किया गया कि 2019 के 2018 के हमारे आज़ादी शो कामयाब हुआ और 2019 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2019 का शो यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा आज़ादी शो होगा। जितने सहाफ़ी बरादरान या बहनें जो भी सामने आती हैं और वो चाहती हैं काम करना, तो उनको चाहिए कि पहले जो है सीनियर्स के अंडर काम करें, उनका ट्रेनिंग लें प्रॉपर और फिर जो है मार्केट में आएँ, ताकि पब्लिक में जब जाके शर्मिंदगी उनको ना और हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बायस न बने। मैं ये समझता हूँ कि जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं इस फील्ड में, उनके लिए इस तरह की जो नशिस्तें होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा नए आने वाले जो सहाफ़ी जो सहाफ़त में शौक़ रखते हैं आने के लिए, किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं, उनको चाहिए जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ जाके बैठें, उनसे सीखें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेके इस फील्ड में आएंगे तो आप बेहतर कारकर्दगी शो करके अपने टीवी चैनल का भी नाम रोशन करेंगे, अपना भी बेहतर नाम कमाएंगे। तरबियत नशिस्त में स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों एडिनबरा, अर्वन, डनलॉप और ग्लासगो से ताल्लुक रखने वाले मीडिया के अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम आज तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें हाज़रीन और मुकर्रीरीन का यही कहना था कि जो नए लोग आ रहे हैं यूके की सहाफ़त में, यूके और यूरोप में, उनको चाहिए कि पहले किसी न किसी अपने सीनियर से सीखें
और फिर बाकायदा तौर पे किसी चैनल को या किसी भी अखबार को या किसी भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करें। इससे वो बेहतर तौर पे अपनी और अपने अदारे की नुमाइंदगी कर सकते हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से नए और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा और डॉक्टर्स की रहनुमाई करना था। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की जानिब से 5वीं सालाना डिनर की तकरीब हुई, जिसमें यंग और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए और बाहमी ताफुन से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में मोहम्मद आरिफ चिश्ती, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, उमर शेख और दीगर ने दूर दराज शहरों से खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए प्रोग्राम में शरीक पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा की रहनुमाई करना है, ताकि वो मुस्तकबिल में अपना नाम पैदा कर सकें। ये हमें फर्दर गाइड करेंगे हमारे SCPC के लिए। जैसे कि हम सब पाकिस्तान से यहाँ पे हैं, तो हमें फर्दर हमारी प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमें UK का एक्सपीरियंस भी चाहिए बिसाइड्स आवर मास्टर्स। सो ये काफ़ी हेल्दी गेट टुगेदर है। इसमें हम लोग जान सकते हैं कि फ्यूचर हमारे पास क्या क्या फर्दर प्लान्स हैं, हमारे लिए फर्दर क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर बिसाइड्स आवर स्टडीज़। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद था पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और एज अ स्टूडेंट हैं, उनको फिजियोथेरेपी ओरिजिन पाकिस्तान ओरिजिन फिजियोथेरेपी सोसाइटी के ज़ेरे साया यहाँ पे इकट्ठा करना था। और इसका मकसद ये है कि जो यहाँ पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं, उनको हेल्प आउट करना, फैसिलिटेट करना। हमें बहुत फ़ायदा इसमें उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है जिसको हम CPD कहते हैं। उसमें हमारे लिए कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर मैं वो कर लेता हूँ तो जिस जॉब पे मैं पहले काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट है। आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आज हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सारे लोगों को बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से UK के अंदर चल रही है, और सब सारे इकट्ठे हों। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को कोई और किसी फिजियोथेरेपी के बारे में जानना है, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि अब बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं इधर मास्टर्स करने के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पर बेस हैं और मैंने भी यहाँ से मास्टर्स किया है शेफील्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पर हूँ और जॉब भी कर रही हूँ ताकि हम सारे आगाही दे सकें फिजियोथेरेपी की। एडवांस MSc प्रैक्टिशनर हूँ इन रॉयल मार्जन। तो ये हमारे दोस्तों ने एक अच्छा इवेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे टुडे, जिसका आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलेंगे और वो कैसे यहाँ पे सेटल इन हो सकते हैं, अपना कैरियर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजियो की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, तो ये उन सबको इकट्ठा लाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काविश है। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम एक सपोर्टिंग फोरम प्रोवाइड कर सकें इस्टेब्लिश होने के लिए, और पाकिस्तान में भी फिजियोथेरेपी का स्कोप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। एट अ मिनट पाकिस्तान के अंदर फिजियोथेरेपी बहुत अंडर डेवलप प्रोफेशन है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स वी हैव इन पाकिस्तान, वी डोंट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स फॉर देम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द schools are not regulated properly. So government really need to look into it to regulate the profession internationally as you know it was before. Physiotherapy professional in overall the world is doing massive improvement. We are doing a great job in the whole world. इस मौके पर फिजियोथेरेपी का अमली मुजाहरा करके इस बारे में बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रजिस्टर्ड तादाद 12,000 है, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। नए साल की खुशियों का जश्न लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जारी है। साउथ हॉल में ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल को मिनी एशिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां नए साल के जश्न की तकरीबात का सिलसिला जारी है और महफिलें सजाई जा रही हैं। ऐसी तकरीबात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं, इसलिए इस तकरीब में शरीक एशियन कम्युनिटी की खुशी काबिल दीद है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि वतन और अपने खानदानों से दूर रहना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में ये तकरीबात गनीमत से कम नहीं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
न्यूयॉर्क में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के रहनुमाओं ने बेपनाह खिदमात पर अपनी लीडर को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी पर दुनिया भर की तरह न्यूयॉर्क में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के साबिक MPA रफीक परवेज और PPP सिंध के रहनुमा डॉक्टर अजीज सुमरो ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान गईं और शहीद हो गईं। तकरीब के इख्तिताम पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा की गई, जबकि इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत उलमा इस्लाम फे के साबिक जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल बासित के लिए ताज़ीती तकरीब मुनक्किद की गई। मुकर्रीरीन ने मरहूम की सियासी जिद्दोजहद पर उन्हें शानदार अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में तमाम शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब के सदर सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना था, सरदार अब्दुल बासित की जिंदगी एक सियासी नजरिए के साथ गुजरी और उन्होंने हमेशा मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म व सितम को दुनिया भर में पेश किया। आज पूरी कश्मीरी कौम इनको खराज अकीदत पेश करती है। सरदार अब्दुल बासित मजाहिब की आवाज़ सुनते रहे, उनकी तकरीरें उनके दिलों में घूमती होंगी। सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशे अब्दुल शकूर शेख का कहना था, पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और कश्मीरी कौम को सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत को जारी रखते हुए दुनिया के हर बड़े फोरम पर इनका मुकदमा लड़ती रहेगी। 60-70-6 दिहाई में तो कश्मीरी लफ्ज़ हम लफ्ज़ बन गया है जिद्दोजहद का, जज्बे का। कश्मीरी लफ्ज़ हम लफ्ज़ बन गया है हक़ खुद इरादे का। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, गूगल से लेकर विकिपीडिया को शुरू करें या लोगों के दिलों को तराशें। तकरीब में सरदार नसीर, सलीम आफ्ताब, हाजी एहसान दानिश और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब के अख्तिताम पर मरहूम कारी अब्दुल बासित के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैबर दौरा खैर सगाली पर कवैत पहुंच गया। बंदरगाह अल-शौख पर पाकिस्तानी सफ़ीर गुलाम दस्तगीर खान ने नेवल शिप का इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PNS खैबर के कप्तान सलीम सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान ने PNS खैबर नेवल शिप के अरशे पर जाकर कुवैत नेवल शिप के आला हुकाम, गैर मुल्की सुफरा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौजूद शख्सियात के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब में सऊदी अरब में तैनात मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर काशिफ ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। PNS खैबर नेवल शिप के मिशन कमांडर सलीम अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो खैर सगाली का पैगाम लेकर कुवैत आए हैं। पाकिस्तान नेवी शिप्स खैबर एंड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप जो, it is indeed an honor for me to warmly welcome you on board Pakistan Navy ship Khyber. I pay my gratitude to Excellencies for sparing your valuable time and honoring us with your presence. इस मौके पर कुवैत नेवल शिप के कर्नल खालिद एहसन अल-कुंदरी, कप्तान सलीम अहमद सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने जामा मस्जिद अली क्रॉस में रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ आलम दीन कारी सिब्तैन अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रूपरवर महफिल का अहवाल बता रहे हैं इमरान बशीर। के दर से जाके मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद। महफिल का एहतमाम चेयरमैन मस्जिद मोहम्मद मेहरबान की जानिब से किया गया, जबकि नात खान हजरात ने गुलहाय अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। चुप कर मेरे अली इत्थे जानियों को
अल्लामा तैयद हजारवी ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म मोमिन की मिरास है। हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी को मकाम क़त्बियत इल्म से हुआ। मुहिब ते महबूब वली ते फिर इस दी अगे तफसील ते फनाइयत ते तामा ते जदों पहुंचे फना फिर रसूल दी आखिरी हद है जिहड़ी उत्थे मकामे गौसियत नूं बयान करदे ने। उलमा कराम का कहना था कि नूर और इल्म वालों की पैरवी से ही कामयाबी मिलती है। हज़रत गौस पाक का फैज़ान है कि दुनिया भर में रूहानी सिलसिलों से इल्म और तबलीग का सिलसिला फैला। तो सबसे अहम पैगाम जो है जहाँ पे हम गौस पाक की तालीमात बयान करते हैं, उनकी करामात बयान करते हैं, लाजमी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत हो। मोहब्बत का असूल है कि उसकी हर अदा हमें महबूब होनी चाहिए। तो गौसे पाक की करामात, उनकी तालीमात को अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ इसी बात को ज़हन नशीन कर लें कि ज़िंदगी भर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला जिसकी वजह से उनको मकाम नसीब हो गया। हम कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, अल्लाह हमें झूठ से भी महफूज फरमाए। उन्होंने हम वक्त अल्लाह की इबादत की, रियाजत में वक़्त गुजारा। तो जिनके साथ हमें प्यार है कम अज़ कम उनकी तालीमात को भी अपनाना चाहिए। खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद हुआ, जिसमें यूके भर से उलमा कराम और सनाखा हज़रात ने शिरकत की और मैं भी इसमें हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम की तालीमात जो हैं वो मुसलमानों के लिए मशअल राह है कि उनकी बताई हुई बातों पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बना सकते हैं और हुजूर के उस्वा हसना पर चल के हम अपने इस सारे माशरे को जो है वो खूबसूरती की तरफ गामजन कर सकते हैं। गौसल आज़म कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क पाकिस्तान से उलमाए कराम सराहान तशरीफ़ लाए और एक वलवला जिसमें इस महफिल में खुसूसी तौर पर यूथ बच्चे जो यहाँ के हैं वो काफ़ी शिरकत की। उन्होंने उलमाए कराम नात खान हज़रात ने अपने अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल के मुताबिक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारी कम्युनिटी से भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और उन्होंने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र सुनकर 11वीं वाले के प्रोग्राम में आए हैं। उनका मजीद कहना था कि साहिब इल्म और साहिब अमल ही तरीक़त और शरीयत का रास्ता बता सकता है। महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग और जज्बा खैर सेगाली के तहत यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में बेघर अफराद के लिए शदीद सर्दी से बचने के लिए विंटर सर्वाइवल किट्स और मुफ्त फूड बैंक का एहतमाम किया गया। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में यूके इस्लामिक मिशन की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरस से मुस्तहिक अफराद को रोजमर्रा जरूरत की अशिया बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं, जिसमें यूके इस्लामिक मिशन और यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नमाजी हिस्सा डालते हैं। मुंतजमीन के मुताबिक ये अमल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तमाम कम्युनिटीज के लोग इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। मुहतमिम यूरोपियन इस्लामिक सेंटर मौलाना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बरतानिया में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। इस तरह के इवेंट्स बाहमी गलत फहमियों को कम करेंगे। ये अरसा 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने आई केयर यूके इस्लामिक मिशन के अंदर आई केयर फूड हब स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम के अंदर। तो एवरी 2 वीक्स सेकंड वीक जो है हम जो डिज़र्विंग है, होमलेस हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, जिनको कोई भी मसला है, तो वो हमारे पास रजिस्टर होते हैं और थोड़ी बहुत जो है उनकी हम चेक करते हैं उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। उसके बाद उनको हम 2 हफ्ते का फूड यहाँ पे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो नमाजी और हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी डोनेशन से ये ज़बरदस्त तरीके से हमारा बड़ा कामयाब कैंप चल रहा है। इसी तरह हम हर सर्दियों के मौसम में जो होमलेस लोग हैं, जो बाहर सोने वाले लोग हैं, रफ स्लीपर्स हैं, उनके लिए हम सर्वाइवल किट्स जो है ना वो भी देते हैं। और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 सर्वाइवल किट्स जो हैं वो रेडी कर दी गई हैं। फूड बैंक के हवाले से यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नसीब मशरफ का कहना था कि रजिस्ट्रेशन करवाकर कोई भी इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। फिलहाल 30 के करीब फैमिलीज और मुस्तहिक अफराद हमारी सर्विस से फायदा उठा रहे हैं। हम ये सर्विस हफ्तावार शुरू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें कम्युनिटी और बिजनेसेस के ताउन की जरूरत है। आई केयर registration process is very simple. We run a system which is non-referral. So effectively they don't have to, or self-referral rather, they don't have to be referred by any other organisation or any other service. So social services, job centre, etc., they don't need to be referring anybody here. They can simply walk into the centre. We're a national organisation. We have this across 15 or 17 other branches up and down the UK as well, alhamdulillah. We started it off a few years ago.
where we're here in accordance to the Sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to address the needs of the society. We do it once a fortnight, and there's about 30-40 families benefit every fortnight for it. We get lots of donations from our brothers and sisters here to keep the food hub going and expanding it. We hope so, inshallah, we can do it once a week. किसी भी मुआशरे में रहते हुए मुस्तहिक और नादार लोगों का ख्याल रखना बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। बरतानिया में इस तरह की मुस्बत काविशें कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग का बायस बनेंगी। 92 न्यूज़ ओल्डम। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम, बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन ने अपनी ही जमात का पोल खोल दिया है। टीवी इंटरव्यू में कहा, मोदी से कहता हूं, इक्तिसादी कारकर्दगी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। दुनिया भर में अवाम के जज्बात से इलेक्शन जीते जाते हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत को इस हिंदुइज्म को मजीद फैलाना और उजागर करना चाहिए था। कश्मीरियों का कत्लेआम, भारत में मुसलमानों से इंसानियत सोच सुलूक, सरहद पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां। मोदी सरकार ने अवामी जज्बात भड़काकर वोट बैंक बढ़ाने और इलेक्शन जीतने के लिए तयशुदा मंसूबाबंदी के तहत मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी। ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि मोदी की पार्टी बीजेपी के मरकजी रहनुमा सुब्रमण्यन ने एक टीवी इंटरव्यू में किया है। सुब्रमण्यन का कहना था कि 2014 के इंतखाबात जीतने के लिए मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत को इस्तेमाल किया। बीजेपी के रहनुमा और मोदी के साथी सुब्रमण्यन स्वामी ने एतराफ किया है कि 2014 में आरएसएस के साथ मिलकर हिंदुओं को इकट्ठा करने और मुसलमानों को तकसीम करने की हिकमत अमली बनाई। 3 तलाकों का मसला खड़ा करके मुसलमान ख्वातीन का वोट बैंक अलग किया गया। ये नई स्ट्रेटजी बनी कि इनका उल्टा करें हम। हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बंट ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा का कहना है कि मुसलमानों का वोट बैंक तकसीम करके इलेक्शन में अक्सरियत हासिल की। बीजेपी ने 2014 में पहली बार, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बधाई दूंगा, वो इस राय के शुरू से थे। हम लोग मानते नहीं थे, हम माने जनसंघ में भी नहीं मानते थे। वाजपेयी तो बिल्कुल उसको ठुकरा दिया था 2004 में, और इसीलिए हार भी गए। सुब्रमण्यन स्वामी ने मजहबी मुनाफरत और फिरका वराना साजिश का एतराफ करते हुए कहा कि बीजेपी गवर्नेंस और कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, हिंदुओं के जज्बात से खेल कर जीती। मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना जगती है। बीजेपी रहनुमा ने मजहबी मुनाफरत फैलाने पर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि हिंदुवता असल में हिंदुओं की खुदमुख्तारी और हिंदू होने पर फख्र की बहाली है। मोदी हुकूमत को हिंदुवता को मजीद फैलाना और उजागर करना चाहिए था। हिंदू का जो प्रभुसत्ता है और जो अस्मिता है उसको हम उजालाना चाहिए, उसको उज्जवल करना चाहिए था। आज तक क्या राजनीति हुई 70 साल में? हिंदू को जात में बांटो, प्रांत में बांटो, भाषा में बांटो, हाँ, और वर्ण में बांटो। सुब्रमण्यन स्वामी ने मोदी को आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए भी मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कहते हैं कारकर्दगी और गवर्नेंस सब कहने की बातें हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे और धमकियां भी इलेक्शन में सियासी फायदा हासिल करने के लिए दी गयी। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।